हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एडिशन से चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 9.2। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू क्यूबाइडिकल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब हमारे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस है, एक है हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक है हमारा क्यूब बॉक्स, यानी कि एक क्यूबार्डिकल में है और एक क्यूब शेप में है। हमें इसका सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना होगा और फिर देखना है कि कौन सबसे कम मटेरियल्स को अमाउंट ऑफ मटेरियल को यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपने क्यूबाइड के लिए। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 into L into B, that is length into width plus width into height plus height into length। तो जैसे कि हमारे पास ये हमारी एक क्यूबाइड की शेप थी जिसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर थी, जिसकी जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर और जिसकी जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे 2 इंटू L इंटू बी, दैट इज़ 60 इंटू 40 प्लस BH, B दैट इज़ आर विड्थ इंटू हाइट प्लस HL, HL इज़ हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 4 द 24 प्लस 4 5 द 20, 2000 प्लस 6 5 द 30, 3000। तो ये बना हमारे पास 2 इंटू 7400। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड का। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। क्यूब का क्या है कि इसकी जो भी साइड डायमेंशंस होती है वो इक्वल होती है। तो इसकी जो ये वाली साइड है ये भी 50 है, इधर वाली साइड भी 50 है और इधर वाली साइड भी हमारी 50 है। तो टोटल सरफेस एरिया मैं इसको TSA यानी कि T फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, दैट इज़ क्यूब। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे साइड कितनी है इसकी, 50 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ये इसकी सारी साइड्स 50-50 है तो ये 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज़ 6 इंटू साइड थी हमारी 50 का स्क्वायर, 6 इंटू 50 इंटू 50, 2500 इंटू 6, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा क्यूबाइड था, हमारे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आया था, 14,800 और टोटल सरफेस एरिया
ऑफ, अब हमारा क्यूब कितना है 15,000, तो इसका मतलब ये है लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किसको लगेगा, क्यूबाइड को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबाइड हैज़, या फिर फिगर ए रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर लेसर amount of material। तो ये हमारा सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हमने इसमें क्या किया है कि हमने इसमें अपना टोटल सरफेस एरिया लगाया है क्यूब के लिए भी और क्यूबाइड के लिए भी। क्यूबाइड के लिए टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 2 × LB + BH + HL, और क्यूब के लिए होता है हमारा 6 × साइड स्क्वायर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Next is question number 2. A suitcase with mere 80 centimeter and here not mere, here is mere, MEASURE, that is our measurements, 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter. Is to be covered with the tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin with width of 96 centimeter is required to make 100 such suitcases। यानी कि हमारे पास कोई भी एक सूटकेस है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर की, इसकी जो विड्थ है वो है 48 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। ये तो है एक सूटकेस का मेजरमेंट्स। तो तो इसके जैसे है हमारे पास 100 सूटकेसेस। तो अब क्या है कि हर एक सूटकेस को कवर करने के लिए 96 सेंटीमीटर के कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना मीटर हमें रिक्वायर होगा, हमें वो पता करना है। तो इसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले सूटकेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस ऑफ वन सूटकेस। एक सूटकेस का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2 × LB + BH + HL। तो अब हम अपने डायमेंशंस को पुट कर देंगे। 2 LB, तो ये LB है हमारी 80 × 48 + BH 48 × 24 + HL हाइट इंटू लेंथ 24 × 80। 2 × 3840 प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1152 प्लस 24 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 1920। तो इन सभी को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6912। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है एरिया ऑफ वन सूटकेस। तो ऐसे एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस का कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × दिस एरिया ऑफ वन सूटकेस। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13824 विद 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारे पास कि उसके ऊपर जो हमें कपड़ा कवर करना था उसकी जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है। यानी कि विड्थ जो हमारे पास क्लॉथ है उस क्लॉथ की जो विड्थ है वो हमारे पास 96 सेंटीमीटर है। तो इतने कितने और चाहिए। अब जो हमारा जो क्लॉथ है वो एक शेप में है, हमारा रेक्टेंगल शेप में, तो उसके लिए हमारे पास एरिया क्या होता है L × B। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया
ऑफ 100 सूटकेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ। तो 100 सूट केसेस का हमारे पास कितना आया था, 138482400, जो अभी हमने 100 सूट केसेस का निकाला था, इनटू एरिया ऑफ क्लोथ इज L इंटू B। अब लेंथ हमें पता नहीं है तो लेंथ को हम एज इट इज़ लिखेंगे। विड्थ थी हमारे पास 96 की, तो अब हम यहाँ से अपनी लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 96, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी लेंथ, जब हम इसको लेंथ को ऐसे रखेंगे तो ये जो 96 मल्टीप्लाई में था ये इसके डिवीज़न में चला जाएगा। तो ये इसके डिवाइड में चला गया ऐसे। अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो ये हमारी सबसे पहले 2 के टेबल से कटिंग होगी 48 पे। नेक्स्ट इज अब हम इसको भी 2 के टेबल से ये कटिंग होगा, ये जाएगा 6912 पे। अगेन ये 2 के टेबल पे 24 पे, और ये 3 4 5 6, अगेन 12 टू द 24, और ये 144। तो ये हमारे पास आ गया 14400, क्योंकि ये वाला 100 भी हमारा साथ में ही जाएगा। सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये सारा हमने सेंटीमीटर्स में है, पर ये जो हमारी जो विड्थ थी ये हमारी मीटर्स में है। 96 मीटर्स चाहिए हमें। तब हम क्या करेंगे, हम अपने इस डायमेंशंस को मीटर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100 से डिवाइड। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 144 मीटर। यानी कि पूरे 100 सूट केसेस को कवर करने के लिए हमें टोटल 144 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़ 600 मीटर स्क्वायर। कि हमें अपने क्यूब की जैसे कि हमारे पास ये क्यूब है, इसकी हमें साइड को पता करना है। हमारे पास जो एरिया है इसका वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या है, इसकी साइड को फाइंड आउट करना है। साइड, लेट साइड इक्वल्स टू x। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 600 इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में था, 600 के पास जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कट गया हमारा 100 पे। तो ये आ गया हमारा 100 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा स्क्वायर में है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, इसका रूट, 100 का रूट। तो 100 का रूट, 100 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे 10 इंटू 10 होता है 100, यानी कि 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। तो यानी कि जो हमारी साइड है वो कितनी हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट। तो हमारे पास एक कैबिनेट है जिसकी जो मेजरमेंट्स हैं
जिसकी मेजरमेंट्स है, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, विड्थ है हमारे पास 2 मीटर और हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। सबसे पहले तो हम क्या है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। और उन्होंने बोला कि जब हम इसको पेंट करना है एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट, तो नीचे वाले कैबिनेट को वो पेंट नहीं कर रहा है, वो बाकी सारे को पेंट कर रहा है, तो उसका हम एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये पूरे कैबिनेट का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आ गया हमारा 2। लेंथ L इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2 प्लस B इंटू H 2 इंटू 1.5 प्लस H इंटू L 1.5 इंटू 1। तो ये आ गया हमारा 2 1 दा 2 प्लस 3 प्लस 1.5 यानी कि 6.5 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। तो ये पूरे का हमारा कैबिनेट है। अब उन्होंने बोला है कि पेंट जो जब हम उसने पेंट किया तो उसने बॉटम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका एरिया को फाइंड आउट करें बॉटम एरिया ऑफ कैबिनेट का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉटम एरिया ऑफ कैबिनेट। जो बॉटम एरिया था कैबिनेट का वो हमारा कितना होगा, L इंटू बी, जहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो 2 मीटर की थी और विड्थ हमारी है 1 मीटर की। तो हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बॉटम एरिया ऑफ कैबिनेट हो गया। तो टोटल एरिया पॉलिश्ड, कितना एरिया उसने पॉलिश्ड किया, एरिया पॉलिश्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट माइनस बॉटम एरिया ऑफ कैबिनेट। टोटल सरफेस एरिया था हमारे पास 3, बॉटम सरफेस एरिया है 2, तो ये आ जाएगा टोटल 11 मीटर स्क्वायर। तो उसे टोटल 11 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया को ही पॉलिश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज डैनियल इज़ पेंटेड द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबाइडिकल होल विद लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर। यानी कि जो हमारा टोटल होल है उसकी जो मतलब जो होल हमारे क्यूबिकल होल का जो मेजरमेंट्स हैं, जिसमें कि हमारी लेंथ है 15 मीटर की, विड्थ है हमारी 10 मीटर और हाइट है हमारी 7 मीटर की। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड, यानी कि टोटल क्या है वो 100 मीटर स्क्वायर हमें जो है जो कितने नंबर ऑफ कैंस हमें चाहिए उस पूरे 100 मीटर ऑफ स्क्वायर को पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे होल का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल क्या आ जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, डैट इज़ 2 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, 150 प्लस 70 प्लस 105, 2 इंटू 325 डैट इज़ 650 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि बॉटम एरिया ऑफ होल। अब जब हम जैसे कि मान लो अगर ये हमारा एक रूम है, हॉल है, तो हम क्या है कि हम इसकी सारी वॉल्स को पेंट करेंगे, बट हम इसके नीचे बॉटम इसके फ्लोर को तो नहीं ना पेंट करेंगे। तो ये हमारा जो फ्लोर होगा इसका हमारे पास एरिया क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉटम एरिया ऑफ होल।
bottom area of hole equals to लेंथ इंटू विड्थ, जिसमें कि हमारी लेंथ है 15 की और विड्थ है हमारी 10 की, तो ये आ जाएगा हमारा 150 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल कितना एरिया पेंट करना पड़ा? एरिया पेंटेड दैट इज एरिया ऑफ होल माइनस बॉटम एरिया ऑफ होल। तो हमारे पास एरिया कितना आया था? टोटल सरफेस एरिया वो 650 माइनस बॉटम एरिया है हमारे पास 150, तो ये आ गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है? ये हमारा पर मीटर के हिसाब से है। तो हमें कितने नंबर ऑफ, अब हमें कैन्स कितने चाहिए? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। कितने नंबर ऑफ कैन्स हमें चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल डिवाइडेड बाय एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। अब टोटल सरफेस एरिया है था हमारे पास 500 का। एक कैन से हम कितने मीटर का हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना एरिया? कितने मीटर कितना मीटर ऑफ एरिया हम कर सकते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 5। यानी कि अगर हमें 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमें एक कैन की ज़रूरत है, तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए हमें कितने कैन्स चाहिए? 5 कैन्स। Next we have question number 6. Describe how the two figures are alike and how they are different. Okay, अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट ऐसे है कि एक की जो शेप है वो सिलेंडर में है और दूसरे की जो शेप है वो क्यूब है। वो क्यूब कैसे? क्योंकि इसकी सारी मेजरमेंट्स सेम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच बॉक्स हैज़ द लार्जर लेटर सरफेस एरिया, कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है। तो यहाँ पे अगर हम सिलेंडर की बात करें, 4 सिलेंडर, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट फिगर है वो हमारी ये वाली शेप, ये वाली हमारी सिलेंडर की शेप है। तो ये सिलेंडर में अब ये देखिए ये सारा क्या है? इसका डायामीटर। अगर हमारे पास डाया इसका 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होता है? डायामीटर का हाफ, और इसकी हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये पूरे कैन की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर के लिए? दैट इज़ 2 पाई RH। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 2 पाई RH। 2 को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे है पाई। जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है 22/7। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पाई की वैल्यू गिवन होती है 3.14, बट अगर वहाँ पे पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन के नीचे नोट मिलेगा कि नोट पाई इक्वल्स टू 3.14। बट अगर हमें पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 3.14 आएगा। रेडियस, अब हमारे पास रेडियस कितना था? 7/2, और हाइट है हमारे पास 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 22 × 7, तो ये आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब दूसरी शेप थी हमारी क्यूब की, तो हम उस पर क्या फाइंड आउट करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दैट इज़ 4 ×
साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेटरल होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी साइड है, आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे जो हमारी साइड है वो है 7 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7 दैट इज़ 4 इंटू 49, दैट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया था सिलेंडर का, वो था हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमारे पास कितना आया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लार्जर किसका एरिया हुआ, क्यूब का। तो हम लिख सकते हैं कि क्यूब हैज़ अ लार्जर एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। Next is question number 7. A closed cylindrical tank of a radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो जैसे कि हमारे पास सपोज ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है ये है हमारा 7 मीटर का, और इस सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी है हमारे पास 3 मीटर। इस पूरे टैंक को कवर करने के लिए हमें कितने मीटर ऑफ शीट रिक्वायर्ड है, हमें वो लिखना है। तो क्योंकि ये सारा एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल है, तो हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास रेडियस है 7 मीटर एंड हाइट कितनी है हमारे पास 3 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस है हमारे पास 7, ब्रैकेट ओपन, आर प्लस एच डैट इज़ 7 + 3, 7 से 7 कट आउट, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 7 + 3 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें टोटल 440 मीटर स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है मेटल उसको कवर करने के लिए। ठीक है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, डैट इज़ 440 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी गिवन था और हाइट भी गिवन थी, और उन्होंने बोला था कि क्लोज्ड सिलेंडर। तो अगर कोई भी चीज़ कोई क्लोज में है, डैट मीन्स कि वो बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। तो वो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की अगर शेप की बात करें तो सिलेंडर का लिखेंगे, क्यूब की बात करें तो क्यूब के लिए, क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था 2 पाई आर प्लस एच। Next, moving on to question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and form the rectangular sheet of width 33 meter square. Find the parameter of the rectangular sheet. अब जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर था, ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप है जिसका जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया,
इस सिलेंडर को कट करके उन्होंने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी, ठीक है। और जिसकी जो हमारे पास विड्थ है, उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है वो हमारे पास 33 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है हमारे पास एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अब सिलेंडर से उन्होंने क्या बनाया था, रेक्टेंगल। तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। रेक्टेंगुलर शीट के एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 4224। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L/B, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो 4224 इक्वल्स टू लेंथ हमें पता नहीं है, विड्थ। अब यहाँ पे साफ साफ मेंशन था कि उसकी विड्थ उन्होंने 33 सेंटीमीटर के लोग कट की, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, आर लेंथ विल बी 4224 डिवाइडेड बाय 33। तो ये हमारा कट होता है 128 पे। तो कितनी हमारी लेंथ बन गई, 128। अब उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, 2 × L+B। पैरीमीटर ऑफ शीट इक्वल्स टू 2 × L+B। 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 128 प्लस विड्थ थी हमारे पास 33। 2 × 128 प्लस 33 डैट इज़ 161। तो ये आ जाएगा हमारे पास 322 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी बात एरिया की हो तो जो भी हमारे पास मेजरमेंट्स होगी, मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो वो आंसर स्क्वायर जाएगा क्योंकि हम उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। बट जब भी बात पैरामीटर की जाए, चाहे हमारी मेजरमेंट्स मीटर में है और सेंटीमीटर में है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। इसके ऊपर कोई भी मीटर या क्यूब नहीं आएगा। पैरामीटर को हम सिंपल मेजरमेंट के साथ ही लिखेंगे। दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A road roller takes 750 complete revolutions to make once over the level of a road। एक रोड रोलर है, जैसे कि अगर ये हमारी रोड है तो ये टोटल एक ही बार में टोटल 750 टाइम्स ये एक रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ 1 मीटर। तो अगर हमारे पास जो डायामीटर है उस रोड रोलर का 84 सेंटीमीटर है, डाया अगर 84 सेंटीमीटर है तो डायामीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या होगा, डायामीटर ओवर 2, ये आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है हमारे पास, 1 मीटर। अब आप देखो हाइट हमारी 1 मीटर है, डायामीटर सेंटीमीटर में है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने डायामीटर को चेंज कर देंगे मीटर में 100 से डिवाइड करके। तो ये कितना आ जाएगा, 0.42 मीटर। ओके, अब हमें रोड का एरिया फाइंड आउट करना है जब रेवोल्यूशंस हमारे पास 750 हो। तो अब आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू 750 इंटू एरिया covered in 1 revolution। सेवन 50 इंटू, तो यहाँ पे एरिया आएगा हमारा 2πRH। 750 इंटू 2 इंटू, अब हमारे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 इंटू रेडियस था हमारे पास 0.42।
अब हमारे पास इसका रेडियस 0.42 था, यानी कि 42/100 हम लिख सकते हैं। पॉइंट का 1 डिजिट 2 है पॉइंट के बाद, तो 100, तो यहाँ पे हम 42/100 ऐसे लिख सकते हैं ना। और हाइट कितनी है हमारी 1 मीटर। तो ये कैंसिल आउट, 2 1 द 2, 5 2 द 10, तो ये हमारा कट गया 25 के टेबल से। 7 1 द 7, 7 6 द 42। तो क्या क्या डिमेंशंस बची हमारे पास, 25 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6, सॉरी, यहाँ पे जो हमारी डायमेंशंस हैं वो हमारा 5 के टेबल से 15 पे कट होगा। 5 1 द 5, 5 5 द 25। तो सेम एज जो हमारी यहाँ पे भी डायमेंशंस बनेगी वो हमारी 15 होगी। 15 इंटू 22 इंटू 6, ये टोटल आ जाएगा हमारा 1980 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारा रोड का एरिया है वो है हमारा 1980 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। कंपनी ने एक सिलेंड्रिकल शेप में अपने मिल्क पाउडर को सोल्ड किया, जिसका जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। डायामीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू डायामीटर ओवर 2, क्योंकि हम इसका हाफ कर रहे हैं। अगर पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 7। और हाइट कितनी है इसकी, टोटल 20 सेंटीमीटर। ये पूरे कंटेनर की हाइट 20 सेंटीमीटर है। और उन्होंने क्या किया है कि ये जो लेबल है ये प्लेस किया है उन्होंने, ये वाला लेबल प्लेस किया है उन्होंने 2 मीटर का ऊपर से गैप है, 2 मीटर्स का ऊपर से गैप है। ओके, तो अब हम इसकी हाइट कैसे कितनी लिखेंगे, हाइट इक्वल्स टू टोटल 20 है, बट 2 उन्होंने टॉप से छोड़ दिया, ये वाला 2 उन्होंने बॉटम से छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4, तो उसकी सिर्फ लेबल की हाइट कितनी होगी हमारी, 16 सेंटीमीटर हाइट ऑफ लेबल। तो हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ लेबल पता करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ लेबल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ लेबल विल बी 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 22/7। रेडियस है हमारे पास 7 और हाइट है हमारे पास 16, क्योंकि हमें सिर्फ लेबल की फाइंड आउट करनी थी। जो टोटल हाइट थी वो हमारी पूरे कंटेनर की थी, बट लेबल के लिए उन्होंने ऊपर से भी छोड़ दिया 2 इंच और नीचे से भी छोड़ दिया। तो ये वाला लेबल रह जाएगा सिर्फ। 7 से 7 कट आउट, 2 इंटू 22 इंटू 16, 16 टू द 32, 22 इंटू 32, that will be 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ एरिया ऑफ लेवल कितना आ जाएगा हमारा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन चैप्टर की कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको इसके सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे कि कहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया को यूज़ करना है और कहाँ पे हमें लैटरल सरफेस एरिया को यूज़ करना है। अगर आप इसके फॉर्मूले को चाहते हैं तो मैं इसका एक शॉर्ट्स बना के आपको अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से इसके फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट या इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।